राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया, सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं, एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो एसएचओ है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से एफआईआर लिख दी और एसएचओ ने वहाँ के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं लिया गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर डीएम के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम, एडवोकेट रुखसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में दो मांगे रखते हैं। एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं, उस पूरे गिरोह का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है और ऐसी एक्सीडेंट होता है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है, जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी या मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को कि इस दिल्ली को सुधारें और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें। ये मजलिस की डिमांड है। उसे किस तरह मारा गया है, दरिंदगी के साथ मारा गया है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? किसी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हमारे नेता? सोच ये कितनी शर्म की बात है। कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और डिफेंस में थी वो लड़की, कोई एरा गैरा नहीं थी और उसकी माँ ने बर्तन झाड़ू कर करके पाला है बच्ची को। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करी क्यों? 1 घंटे के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पोस्टमार्टम होकर बॉडी सुपुर्द करी है पुलिस ने? मुझे तो नहीं लगता। उसको 1 से 2 घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके पर्चे भी तैयार करे और एम्बुलेंस भी हरियाणा पुलिस ने अवेलेबल करा के दी और उनको बोला कि आप इसको ले जाओ उत्तर प्रदेश। कहाँ दफनाओगे? तो उत्तर प्रदेश। वो बेचारे गाय टाइप लोग हैं, माता पिता उसके, और उनके घर में कोई ऐसा था नहीं। ये गाँव ले गए वहाँ उसका आनंद फानन दफनाने के लिए। जब वहाँ उसको निलाने धुलाने के लिए औरतों ने उसकी बॉडी को खोला तो वहाँ जो औरतें थीं वो चक्कर खा के गिर गईं। इस कदर उसकी बॉडी को डैमेज किया था। उसकी गर्दन अलग थी, उसके पार्ट्स काटे हुए थे, उसकी बैक काटी हुई थी और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो तक चाकू से काटा हुआ था और उसके कम से कम 50 से 60 चाकू उसके शरीर में लगे। ठीक है जी, इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या हुई है। निर्भया कांड के बाद ये निर्भया जैसा ही कांड ये आज 2021 के अंदर हुआ। उससे भी रेप की खबरें भी आ रही है कि राबिया का रेप हुआ है। देखिए, रेप की खबरें तो ये
आप एक बात सोचिए, किसी एक अबला नारी का, लड़की का इस तरीके से मर्डर होता है तो मर्डर मुझे लगता है हत्यारे ने छीना झपटी के माध्यम से तो किया नहीं है। वो घरेलू वाइफ तो थी नहीं कि उसकी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी छीनने के कारण उसका मर्डर किया गया है। कहीं ना कहीं उसके साथ बलात्कार भी हुआ होगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। एक बात, इसका प्रमाण हरियाणा पुलिस के SHO साहब देंगे या उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसके फादर को, उसकी मदर को अवेलेबल नहीं करा के दी ताकि पता लग सके कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या क्या था। मतलब SHO साहब को भी नहीं पता है कि उनके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। पोस्टमार्टम एक बहुत बड़ी बात है, एक एलिगेशन बहुत बड़ा और है हरियाणा पुलिस के ऊपर, जो वहाँ के थाना अध्यक्ष उनके ऊपर, कि उन्होंने मुलजिम को, एक मुलजिम इसमें अरेस्ट भी हुआ है, उस मुलजिम ने अपने बयान में उनको बोला कि ये मेरी वाइफ है, लड़की जो मर गई है, मरने वाली लड़की के लिए बोला कि ये मेरी वाइफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ माध्यम से कि भाई अगर उसने बोल दिया, मुलजिम ने, कि ये मेरी, मुलजिम ने बोला कि ये मेरी वाइफ है, तो क्या थाना अध्यक्ष की इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उस मुलजिम से प्रमाण पत्र देखते, शादी का कोई सर्टिफिकेट देखते, कोई कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट देखते, उसके बाद ही तो मीडिया में जाके, लोकल मीडिया हरियाणा की। राबिया सैफी के लिए लोगों ने सड़कों पर एहतजाज के लिए उतरे और आज आप देख रहे हैं कि उनके हत्यारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि राबिया सैफी जो कि सिविल डिफेंस में काम करती थी और यही सूरजकुंड जो फरीदाबाद के पास पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया और इस राबिया सैफी की निर्मम जो है हत्या कर दी गई। और हत्यारे जो है कोई और है, लेकिन इसमें जो है एक नया एंगल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये निजामुद्दीन नाम से एक लड़के से इसकी शादी हुई थी और उस लड़के ने जो है इसकी हत्या की है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इनके घर वालों से मिल कर के और दूसरा जो है खुलासा हुआ है और वो बताया जा रहा है कि उस खुलासे में जो है ये जो सिविल डिफेंस में जो लड़के काम कर रहे हैं उसमें कुछ लड़के जो है ये गिरोह बना करके जो है काम कर रहे हैं और उन लड़के और लड़कियां जो है, जो मुस्लिम लड़की ये जो राबिया सैफी है, इसके साथ जो है दुष्कर्म करके और इसको जो है बहुत निर्मम तरीके से जो है इसकी हत्या की गई है, जिसका जो है प्रमाण जो है साक्ष्य अगर जो जांच हो, CBI जांच हो तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसको जो है CBI जांच के लिए जो है नहीं भेजा जा रहा है और नहीं तैयार किया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके बाबत जो है जो भी साक्ष्य है उसको जो है आप लोग सामने लाएं और सरकार को जो है, देखिए इसके एहतजाज जो है पूरे देश में एहतजाज हो रहा है, पूरे देश से लोग जो है निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग और केजरीवाल सरकार जो है इस मामले में जो है क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है ये कहा नहीं जा सकता है। उसके बताया जा रहा है कि उसके जुबान को काटा गया है, उसके गले में जो है वो किया गया है और इसके प्राइवेट पार्ट को जो है इसमें प्राइवेट पार्ट को जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। इसका क्या जो है असर हो सकता है ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लोग जो है उसके जनाजे में कितना उमड़े हैं और लोग जो है ये बता रहे हैं राबिया सैफी, उम्र 21 वर्ष, पिता का नाम मोहम्मद समीर, सैफी के बारे में राबिया सैफी जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली के संगम विहार में रहने लगी। जिला अधिकारी के ऑफिस में लड़की जॉब करती थी, नौकरी करते हुए अभी से 4 महीने हुए थे। सब कुछ घर में अच्छा चल रहा था, लड़की खुश थी, परिवार खुश था। 27/8/2021 की रात 8 बजे हमेशा की तरह लड़की नौकरी से घर नहीं लौटी। माँ बाप ने लड़की को DM ऑफिस, पुलिस थाने, हर जगह जाकर देखा, लड़की के परिवार को वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। सुबह तक माँ बाप ने रो रो कर इंतजार किया, किसी पर शक नहीं था क्योंकि लड़की की किसी हत्या
हत्यारों को राबिया के हत्यारों को राबिया के हत्यारों को। बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं करता।